नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और इस वक्त देश में बड़ा मुद्दा चल रहा है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेकर, जिसमें रोज़ कोई ना कोई वाद विवाद का मामला सामने आता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद है। क्या लगता है आपको कि देश में अगर कुछ भी आपत्तिजनक होता है तो क्या इसमें जो अल्पसंख्यक है उन्हीं की भागीदारी रहती है? देखिए, जिस तरह का राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उस राजनीति को देश की जनता ने और देश के लोगों ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। और आज आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति का आगाज़ किए, वो स्पष्ट रूप से देश स्तर पर पहुंच चुका है और देश की राजनीति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और स्पष्ट रूप से भाजपा खेमे की बेचैनी, नरेंद्र मोदी की बेचैनी ये बता रही है कि देश का आम आवाम न सिर्फ प्रेम से रहना चाहता है, मोहब्बत से रहना चाहता है, बल्कि जो भारत की संस्कृति है गंगा जमुनी, उसको मजबूत बना करके देश और देश की एकता को मजबूती की ओर ले जा करके देश के प्रति जो प्रेम है वो सब लोगों की तरफ से दिखता है। लेकिन भाजपा को ये बातें पसंद नहीं है, इसीलिए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती रही है। अच्छा, लोगों का कहना है कि 2014 के बाद जो है एनडीए सरकार केंद्र में आई है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस भी थी, 60 साल उन्होंने भी राज किया है देश पर, लेकिन उस समय की भी जो स्थिति देख ले अल्पसंख्यकों की, वो भी कुछ खास नहीं थी। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से देश नहीं चलता है, देश चलता है समग्र सोच से। और देश के प्रति देश का जो लोगों का मिजाज है वो स्पष्ट रूप से सभी मिल करके जो देश की एकता है, देश का विकास है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मामला निकालते हैं, कुछ लोग हिंदू मुसलमान का मामला निकालते हैं, कुछ लोग मंदिर मस्जिद का मामला निकालते हैं, कुछ लोग नाम बदलने का मामला निकालते हैं। जबकि देश और देश का संविधान कहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है कि सबको साथ लेकर के चलना होगा और देश का जो मिजाज है वो है सबको साथ लेकर के चलने का। इसलिए इस तरह का जो परसेप्शन खड़ा करने वाले लोग हैं वो हाशिए पर जा रहे हैं धीरे धीरे, और स्पष्ट रूप से आने वाले समय में वो पूरी तरह से हाशिए पर रहेंगे। और जो सच्चर कमेटी की एक सर्वे में पता चला है कि जो अल्पसंख्यक की स्थिति है वो शेड्यूल कास्ट से भी कहीं ना कहीं जो है ख़राब चल रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए जो यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, काम करना शुरू किया था, लेकिन इस बीच में सरकार बदल गई और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति की रही है, अल्पसंख्यकों को और हाशिए पर पहुंचाने की रही है। ये कहते ज़रूर हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये किसी का विकास नहीं कर रहे हैं। ये अपने जो दोस्त मित्र हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके विकास के प्रति इनकी चिंता ज़्यादा होती है। और हमारे दो की जो राजनीति इनकी चल रही है, इसके कारण पूरा देश और देश का लोग, देश का आम आवाम परेशान है। इसलिए इस मामले में सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बात समझ लेना चाहिए। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो या अन्य रिपोर्ट हो, उसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसका तो आकलन हो चुका है। उसके संबंध में कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्य करना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को इससे मतलब भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मतलब है कि जितना अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति किया जाए, जितना अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखा जाए, जितना अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर बोने का काम किया जाए, वो हमारे हित में होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आने वाला जो समय होगा देश और देश के लोगों के हित में होगा। और देश के अंदर जो सभी के विकास के प्रति हमारी सोच है, इंडिया गठबंधन की सोच है, उस सोच के अनुरूप यहाँ पर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक समाज के जो सबसे वंचित तबके हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो SC ST हैं, उनके हितों की रक्षा होगी। और उनके प्रति जो हमारा कार्य करने का पहले से सोच रहा है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए 2014 वाले 2024 में समाप्त हो जाएंगे, ये जनता और जनता का मिजाज बता रहा है। अच्छा, 2014 से पहले भी जो है मतलब पार्टियां आती थी और अल्पसंख्यकों को बड़े बड़े वादे करके देती थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो है अल्पसंख्यकों की स्थिति जो है उस समय भी बस एक वोट बैंक की तरह ही रह जाती थी। नहीं, वादे का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर है नियत का। और नियत
जो भी सेकुलर गवर्नमेंट रहा है या जो भी देश के प्रति सोच वाला गवर्नमेंट रहा है, उसका सोच रहा है कि सबको हम विकास की श्रेणी में जोड़ने का काम करें और अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक वर्ग को भी जोड़ने का काम किया गया। तो क्या इंडिया अलायंस अगर केंद्र में आती है तो क्या जो आपका समाज है अल्पसंख्यक, उसको न्याय मिलेगा? जिस हक के वो हकदार है वो मिल पाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से समाज के हर वर्गों के सर्वांगीण विकास और हर वर्गों को साथ लेकर के चलने पर विश्वास करती है। और आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें अल्पसंख्यक समाज के लिए जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, जो रंगनाथ मिश्रा का रिपोर्ट है या अन्य जो रिपोर्ट है, उसके माध्यम से जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। सरकार उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि हमारा सोच है कि जब तक समाज के सभी वर्गों को हम विकास की श्रेणी में नहीं शामिल करेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, देश विकास से अछूता रह सकता है। इसलिए सभी को लेकर के चलने पर जो हमारा विश्वास है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक और बड़ा मुद्दा है, लालू यादव पर जो है फिर से केंद्र ने, गृह मंत्रालय ने जो है सीबीआई की कार्रवाई करने का उनको आदेश दे दिया है। देखिए, केंद्र की जो सरकार है ये दो तरह की काम कर रहे हैं। अजीत पवार जो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी है, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये घोटाले के शिरोमणि हैं, उनको अपने साथ मिला करके भ्रष्टाचारी से सदाचारी बनाने का काम किए और उनके जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होना था उसमें उनका जो नाम था उसको हटाने का काम किए। और जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं उसको नाम कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनको फंसाया जाए, इसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार चल रही है और एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित के लिए कर रही है। तो इस समय बातचीत करने के लिए हमारे पास आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद थे, जिन्होंने कहा है कि केंद्र में बैठे एनडीए की सरकार जो है सिर्फ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर जो है वोट लेती है और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लड़ाने का काम करती है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।